नमस्कार, सिटी तहलका न्यूज़ देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूँ आपके साथ नवीन और आज डॉक्टर्स डे है और तमाम डॉक्टर्स हमारे साथ है करनाल के सिविल हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर में। देख सकते हैं आज डॉक्टर्स डे पर तमाम जो डॉक्टर्स हैं काले बिल्ले लगाकर आज अपनी नाराज़गी भी कहीं ना कहीं जाहिर कर रहे हैं और काम जो है वो सुचारू रूप से चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि डॉक्टर्स डे के ऊपर ये काले बिल्ले आखिर क्यों लगाने पड़े, आखिर क्या नाराज़गी है, तमाम बातों पर बातचीत करेंगे। देख सकते हैं कि काले बिल्ले लगाकर आज अपनी जो नाराज़गी है डॉक्टर्स जाहिर कर रहे हैं, ख़ासतौर पर जबकि आज डॉक्टर्स डे है। हर कोई डॉक्टर्स देख सकते हैं काम जो है वो कर रहे हैं सुचारू रूप से, लेकिन हर किसी के पॉकेट्स पर आपको जो काला बिल्ला है वो लगा हुआ नज़र आएगा, काली पट्टी लगी नज़र आएगी। बातचीत करेंगे। डॉक्टर साहब, आज डॉक्टर्स डे है, डॉक्टर डे पर आप काली पट्टियां लगाकर आखिर क्या कारण है, क्या ऐसी नाराज़गी है कि डॉक्टर्स डे पर आप काली पट्टियां लगा रहे हैं? आज डॉक्टर्स डे है पर काली पट्टियां हमें मजबूरी में लगानी पड़ी हैं क्योंकि हमारी कुछ डिमांड्स हैं जो कि पब्लिक के वेलफेयर के लिए है, उनकी भलाई के लिए हैं, पर वो 2 साल से पेंडिंग चल रही हैं। 2 साल से सरकार बार बार हमें आश्वासन दे देती है पर उसके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं होती। फाइल इधर से उधर घूमती रहती है पर अभी तक कोई भी डिमांड जो है वो हमारी मानी नहीं गई है। तो इसीलिए सभी डॉक्टर्स ने, हमारी एसोसिएशन ने ये डिसाइड किया है कि पब्लिक वेलफेयर में ये काले बिल्ले लगा के हम रोष प्रकट कर रहे हैं। डॉक्टर दीपक जी, सर आज खुश होना चाहिए, डॉक्टर डे है, लेकिन काली पट्टियां लगानी पड़ी। बिल्कुल, डॉक्टरों के लिए आज नेशनल डॉक्टर्स डे है, उनके खुश होना बनता भी था, परंतु सरकार के पास जो कुछ हमारी डिमांड्स हैं वो इतना ज़्यादा उसको लंबित कर दिया गया है, उसको बिल्कुल पूरा करने के ऊपर सीरियसनेस नहीं दिखाई जा रही गवर्नमेंट या गवर्नमेंट के नुमाइंदों द्वारा। उसको लेके पूरे प्रदेश भर में आज हमारे डॉक्टरों में रोष है। जो भी हमारा कैडर है HCMS एसोसिएशन का, सरकारी डॉक्टरों का, उनके सभी द्वारा आज काले बिल्ले लगा के हमारे द्वारा रोष प्रकट सरकार के प्रति किया जा रहा है। दर्शक जानना चाहते हैं डिमांड्स क्या है, क्योंकि आप यदि इस तरह ये पट्टियां लगाकर काम करेंगे तो जो लोग हैं, जो पेशेंट्स हैं, उनके अंदर कहीं ना कहीं है कि चिंता बढ़ जाती है। नहीं, बिल्कुल पब्लिक को परेशान होने की ज़रूरत नहीं, हमारा काम सुचारू रूप से चल रहा है। हमारी जो भी सेवाएं हैं, आपको ही पता है, डॉक्टर तो पेशेंट के लिए 24 घंटे खड़ा है, दिन रात उसकी प्रदेश की जनता की सेवा के लिए हम खड़े हैं। परंतु अगर हमारे को जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या कोई मशीनें हैं या डॉक्टरों की कमी है, वो तो सरकार पूरा करना सरकार का दायित्व बनता है। हम सरकार को बार बार यही कह रहे हैं, जो मांग है मुख्य रूप से स्पेशलिस्ट कैडर की, वो डॉक्टरों की मांग ना होके वो तो सरकार का खुद का दायित्व बनता है। इस मांग को आपको मैं दोबारा याद कराना चाहता हूँ। माननीय जो पूर्व मुख्यमंत्री जी थे मनोहर लाल खट्टर जी, उनके द्वारा विधानसभा में इसकी घोषणा की गई थी कि हम प्रदेश की जनता को स्पेशलिस्ट कैडर देंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं वो गवर्नमेंट सर्विस ज्वाइन करें, उनके लिए एक बेहतर एटमॉस्फेयर हो। परंतु बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि पिछले 1.5 साल बीत जाने के बाद भी, बहुत दौर की मीटिंग करने के बावजूद भी इसके ऊपर कोई भी ठोस कदम अभी तक सरकार या सरकार के नुमाइंदों द्वारा नहीं लिया गया है इस पर। तो अन्य भी कुछ छोटी छोटी मांगे हैं, डायरेक्ट SMO की भर्ती ना करना, या एक बॉन्ड राशि का बहुत बड़ा मुद्दा पिछली बार भी हमने गवर्नमेंट के समक्ष उठाया था, जिसमें कि जो नए यंग डॉक्टर्स हैं जिनको अभी सर्विस में 2 या 3 साल हुए हैं, उनको अपनी स्किल्स को बढ़ाने के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स करने जाना पड़ता है। तो उसके लिए गवर्नमेंट उनसे 1-1 करोड़ रुपए के 2 बॉन्ड साइन कराती है, जो कि बहुत सारे डॉक्टर्स जो गरीब घरों के आते हैं सरकारी नौकरियों में, जो इस प्रदेश की जनता की सेवा करना चाहते हैं, वो इतने सक्षम नहीं होते कि 2 करोड़ का बॉन्ड सरकार के पास भर चुके। तो हमारी उससे गवर्नमेंट के साथ सहमति भी बन गई थी भी 50 लाख की इसकी बॉन्ड की राशि को कम किया जाएगा। परंतु कोई भी ठोस कदम अभी तक गवर्नमेंट द्वारा, कोई नोटिफिकेशन, कोई भी इसमें जो नोटिस अभी तक प्रदेश की जनता गवर्नमेंट द्वारा नहीं दिया गया है इसके ऊपर। तो इन्हीं सभी बातों को लेके हमारे डॉक्टरों में आज रोष है। हमने यही फैसला किया कि हम डॉक्टर्स डे नहीं मनाएंगे और इसको एक काले दिवस के रूप में आज मनाया जाएगा। सर, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें या डॉक्टर्स की बात करें तो कैसे देखते हैं करनाल का सिविल हॉस्पिटल, जबकि पूरा प्रदेश यानी बात करें तो यहाँ पेशेंट पहुँचते हैं, बहुत सारी उम्मीदें रखते हैं, आप कैसे देखते हैं? पेशेंट्स तो बहुत आते हैं हमारे यहाँ पर, जैसे काफ़ी 2-3 हज़ार की ओपीडी डेली की होती है। डॉक्टर्स की कमी को देखते फिर थोड़ा परेशानी तो होती है, पेशेंट को भी डॉक्टर्स को भी। डिमांड्स काफ़ी देर से पेंडिंग थी, वो पूरी ही नहीं हो पा रही हैं, इसलिए आज फिर सबने फिर दोबारा से ब्लैक बैचेस लगा के अपने काम पर काम कर रहे हैं। डॉक्टर्स की कमी आपको भी खलती है? हाँ जी, हाँ जी, एक डॉक्टर पे काफ़ी प्रेशर आता है, फिर पेशेंट्स ज़्यादा ओवरलोड हो जाता है ना,
पेशेंट को उतनी क्वालिटी भी नहीं दे पाते हम लोग, फिर वही दिक्कत बनी हुई होती है। इंफ्रास्ट्रक्चर्स की बात करें तो सर कैसा है भाई, क्या दिक्कतें आती हैं? नई जीएच की बिल्डिंग भी पेंडिंग हमारी रहती है, बननी थी सेक्टर 32 में, पर अभी तक कुछ उसका भी नहीं हो पाया है। ये पुरानी बिल्डिंग है, इसमें स्पेस भी बहुत कम है, काफ़ी पुरानी बिल्डिंग है, इसी में सब लोग काम कर रहे हैं, बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि आपको पता है जो पूर्व मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल खट्टर जी द्वारा करनाल में एक नया हॉस्पिटल सेक्टर 32 में भी बनाने की घोषणा की गई थी, परंतु बार बार अधिकारियों की मीटिंग हो रही है, बार बार फाइल कभी सीएम लेवल पे जा रही है, कभी स्वास्थ्य मंत्री जी के पास जा रही है, तो उस पर भी अभी तक कोई हमें लग रहा है ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही। जैसे हम करनाल जिले की बात कर ले, बहुत सारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ऐसे पड़े हैं जिनमें एक भी डॉक्टर की पोस्टिंग नहीं है। हम अगर बात करें एसडीएच नीलोखेड़ी की, जो कि एक बड़ा हलका है, वहाँ कोई भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं है, तो ये प्रोवाइड कराना तो बिल्कुल दायित्व गवर्नमेंट का बनता है। हम तो खुद गवर्नमेंट जो पॉलिसीज़ लेके आ रही है, जैसे कि आपको पता हो गवर्नमेंट ने एक बढ़िया ट्रीटमेंट प्रदेश की जनता को देने के लिए आयुष्मान लागू किया प्रदेश भर में। आयुष्मान का भी प्राइवेट डॉक्टरों द्वारा आज 1 जुलाई से उसको भी काम बंद करने की चेतावनी गवर्नमेंट को दी गई है, परंतु वही बात मैं वही दोहराना चाह रहा हूँ कि जब उसका बिल्कुल आपने रोड मैप ही तैयार नहीं किया, ना उसका ह्यूमन रिसोर्स देखा, ना उसका बजट की कोई आपने देखी, तो जल्दी जल्दी में आप सिर्फ घोषणाएं करते जा रहे हैं, परंतु उसका कोई लाभ तो इस प्रदेश की जनता को अभी तक नहीं, ऐसा नहीं प्रतीत हो रहा कि उनको कोई लाभ सर मिल रहा है। डॉक्टर्स का अभाव लगता है कि जो पेशेंट यहाँ पर आते हैं उनको फिर मायूसी कहीं ना कहीं देखने को मिलती होगी। हाँ, उसके मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे जो नेशनल गाइडलाइंस हैं उसके तहत एक डॉक्टर को अपनी ड्यूटी, पूरी ड्यूटी में 50 या 60 मरीज ही देखने चाहिए। जो मरीज आपके पास इतनी दूर 50 किलोमीटर से चल के आता है, वो भी उम्मीद करता है भी डॉक्टर मेरी बात सुने, मेरे को 5 मिनट दे। 1 घंटे में 12 मरीज ही तो देख पाएगा, और 6 घंटे की ड्यूटी में 60-70 मरीज ही देख पाएगा, परंतु उसको 250, 300 मरीज देखने पड़ रहे हैं। कुछ तो भी जाते होंगे फिर इस हिसाब से। उससे बिल्कुल कुछ तो ऐसे हैं बेचारे जो इलाज में वंचित भी रह जाते हैं। हमारे डॉक्टर्स बहुत मेहनती हैं, वो अपना 15-20 मिनट, आधा घंटा जो भी एक्स्ट्रा टाइम लगता है, परंतु फिर भी हमें लगता है कि डॉक्टर्स की जो कमी है उसको पूरा करना चाहिए, ज़्यादा डॉक्टर होने चाहिए ताकि लोड इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, डॉक्टरों के ऊपर भी ज़्यादा बर्डन ना हो। सर हाँ जी। पहले आपने प्रोटेस्ट पीछे भी किया था, चेतावनी भी दी थी, यदि मांगे पूरी नहीं होती तो जो ओपीडीज़ हैं वो बंद कर सकते हैं, और इससे बड़ी जो है जो आप पोस्टमार्टम करते हैं वो भी बंद कर सकते हैं आप। लेकिन इसके बावजूद भी क्या लगता है आपको भाई, जो आपकी डिमांड्स है वो पूरी नहीं हो पा रही, क्या लगता है भाई, कैसे देखते हैं आगे? हमारा मेन मकसद तो मतलब जनता की भलाई के लिए ही है। हम ये सिर्फ सरकार से ये चाहते हैं कि जो ये डिमांड्स हैं हमारी, जो बहुत कई सालों से पेंडिंग हो रही हैं, वो फुलफ़िल हो जाएं, और जो फाइलें इधर से उधर घूम रही हैं उनके ऊपर तुरंत कार्रवाई हो और सभी को उसका बेनिफिट मिले। डॉक्टर साहब अंतिम सवाल, क्या लगता है आगे इसी तरह चलता रहा, डिमांड्स पूरी नहीं होती तो क्या रहेगा भाई आगे, किस तरह आगे प्रोटेस्ट हो सकता है, पेशेंट को दिक्कतें आ सकती हैं, आपका आगे क्या रुख रहने वाला है? नहीं, स्टेट बॉडी जो भी हमारी एक स्टेट बॉडी है हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विसेज एसोसिएशन की, आज भी जो काले बिल्ले पूरे प्रदेश भर के डॉक्टरों में लगभग 3500 से ज़्यादा डॉक्टरों ने इस प्रोटेस्ट में आज शामिल हुए हैं, परंतु हमने आज काम अपना ओपीडी का या किसी भी प्रकार की कोई सेवा बिल्कुल सुचारू रूप से चल रही है। जो हमारी स्टेट बॉडी डिसीजन लेगी हम उसके साथ हैं। जो भी आगे की रूपरेखा मीटिंग में तैयार की गई वो उचित माध्यम से मीडिया को उसके बारे में सूचित कर दिया ले जाएगा। सकते हैं आगे कोई बड़ा फैसला? ये तो देखो सरकार के ऊपर, जैसे डिमांड्स हमारी जैसे मांगी जाएंगी जी। उसके ऊपर डिपेंड करता है आगे क्या होगा। वैसे हमारा तो यही होता है कि पेशेंट को कोई दिक्कत ना हो, है ना, इतने लोग आते हैं दिखाने के लिए, उनको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बाकी डिमांड्स का देखते हैं कैसे होते हैं आगे। प्रोटेस्ट करना कभी भी डॉक्टर को अच्छा नहीं लगता, अपना काम काज छोड़ना, मरीजों को छोड़ना। डॉक्टर की जो आइडेंटिटी है वो मरीजों के साथ है। अगर हम प्रोटेस्ट करते हैं हमें खुद अच्छा नहीं लगता। हमारी एक मीटिंग मुख्यमंत्री जी के साथ पेंडिंग है, उसका हम ज्ञापन मुख्यमंत्री जी को दे के आए थे उनके ऑफिस में। तो जैसे ही वो मीटिंग होगी हम उम्मीद करते हैं मुख्यमंत्री जी से कि वो इसके ऊपर कड़ा संज्ञान लेते हुए हमारी डिमांड्स को जल्द से जल्द पूरा कराने के लिए प्रयास करेंगे, ताकि इस प्रदेश की जनता और इस प्रदेश के जो डॉक्टर्स हैं उनमें एक जो असुरक्षा का भावना है,
अभी जो चल रहा है वो जल्द से जल्द दूर किया जा सके वो। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर समय देने के लिए। तो तमाम डॉक्टर्स को आपने सुना अपनी लंबित मांगों को लेकर। आज डॉक्टर्स डे के ऊपर देखिए काले जो बैच है वो लगाकर कहीं ना कहीं अपनी नाराज़गी जो है वो जाहिर करते नज़र आ रहे हैं और इनकी मांग है कि जल्द से जल्द सरकार जो इनकी मांगे हैं उनको पूरा करे ताकि इलाज जो है वो सुचारू रूप से चलता रहे। आप कैसे देखते हैं अपनी प्रतिक्रिया इस वीडियो पर जरूर दें। बहुत बहुत शुक्रिया।